तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड जो एचबीएससी बोर्ड है उसकी जो हिस्ट्री की बुक जो आपकी न्यू सिलेबस लगा हुआ है उसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1 के जो अभ्यास के क्वेश्चन थे वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। तो इस वीडियो में हम जो अभ्यास के क्वेश्चन है और इसका संक्षिप्त परिचय है वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन विश्व की सभ्यता। मतलब आपका लेसन का क्या नाम है, सेकंड लेसन आपके पास यहाँ से कि दे रखा है प्राचीन विश्व की जो सभ्यता थी, प्रमुख सभ्यता वो कौन कौन सी थी और कब से स्टार्ट हुई, और इसके बारे में इसका जो परिचय है वो भी पढ़ेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ से लेसन स्टार्ट होती है, इसमें हम क्या करने हैं, अध्याय का संक्षिप्त परिचय पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट देखो यहाँ से दे रखा है कि पहले सभ्यता कि ये प्राचीन विश्व की जो सभ्यता थी, सभ्यता देखो क्या होती है, जो स्टार्टिंग से किसी देश लगा लो या उसका स्टार्टिंग से जब वो क्या होता है उसमें जो उसकी आर्थिक व्यवस्था लगा लो या यहाँ से मतलब उसकी पैदावार कब से होती है, मतलब कि उसका जन्म कब से हुआ वो पढ़ेंगे, सभ्यता में आती है। जैसे जब व्यक्ति स्थायी व व्यवस्थित जीवन के प्रयास में सामाजिक, मतलब क्या आता है, कोई व्यक्ति होता है उसमें ये बोला है कि स्थायी व व्यवस्थित जीवन के प्रयास में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है। मतलब क्या आता है, वो सामाजिक और आर्थिक और क्या करता है, राजनीतिक और सांस्कृतिक आर्थिक व्यवस्था का जो वो क्या करता है आपका यहाँ से निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं, सभ्यता का, सभ्यता कह सकते हो या सभ्यता का आरंभ वहाँ से होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका मिस्र। मिस्र क्या है, एक कंट्री है। अब ये बोला है कि मिस्र सभ्यता का विकास लगभग 7,000 वर्ष क्या होता पूरा हो गया था। मतलब मिस्र जो क्या है कि कंट्री है, उसकी जो कैपिटल क्या है, इजिप्ट रहने वाली है। तो यहाँ से क्या दे रखा है कि मिस्र देश था, उसकी जो क्या बोल रखे उन्होंने कि भाई उसका उदय कब हुआ, वो क्या हुआ 7,000 वर्ष पहले उसका उदय हुआ था। अब बात आती है पिरामिड युग। अब पिरामिड कहाँ के प्रसिद्ध है, सबने आपने पढ़ा भी होगा, कहाँ के है, मिस्र के पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो दे रखा है मिस्र में पिरामिडों को बनाने का श्रेय, मतलब जो मिस्र में पिरामिड बने थे उसका श्रेय, मतलब उसको किसने बनाया था या किसको उसका श्रेय जाता है, तो किसका जाता है इसे, हिमहोटेप। क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हिमहोटेप, ठीक है, इसको इसका श्रेय जाता है, किसको, मिस्र का जो पिरामिड थे उसका। मिस्र वासियों ने सूर्य देवता, मतलब ये क्यों बनाए थे, मतलब इसका श्रेय तो किसको जाता है, हिमहोटेप। और इसका क्यों बनाए गए थे, वो क्या है, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या बनाए गए थे, मतलब इसका निर्माण करवाया गया था। मतलब देखो फिर से बताता हूँ, मिस्र में जो पिरामिड थे प्यारे बच्चों वो क्यों बनाए गए थे और उसका श्रेय किसको दिया गया था, हिमहोटेप को उसका श्रेय दिया गया था। और वो सूर्य देवता, मतलब सूर्य जो देवता हमारा, उसको प्रसन्न करने के लिए क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से, यह है मम्मी। मम्मी क्या दे रखा है इन्होंने, देखो फराओ या सामंतों के मरणोपरांत उन्हें ऊंचे ऊंचे मकबरों में रासायनिक लेप करके, मतलब क्या थे, कोई भी मतलब यहाँ से फराओ या सामंत, जो सामंत होते थे मतलब उसको मरने के बाद क्या किया जाता था, ऊंचे ऊंचे मकबरों, मतलब ऊंचे ऊंचे जो मकबरे होते हैं उसमें क्या कहता है, रासायनिक लेप, मतलब उस पर जो रासायनिक समझते हो ना, कोई भी आपका केमिकल वगैरह उन पे लेप करके क्या किया जाता था, कब्र में रख देते थे। मतलब कब्र में मतलब उसको मकबरा क्या है, जिसको दफनाया जाता है, मतलब ठीक है, तो कब्र में रख देते थे, इसे क्या कहते, मम्मी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया क्या था, ये क्या था, 2 नदियों के बीच का भाग, दजला फरात नदी। क्या था ये मेसोपोटामिया, 2 नदियों के बीच का भाग क्या है आपका, दजला फरात नदी। नेक्स्ट आता है यहाँ से आपका सिकंदर। क्या है, सिकंदर ने 336 ईसा पूर्व में अपने पिता का वध कर दिया था। मतलब क्या था, सिकंदर था जिन्होंने क्या किया, अपने पिता का, खुद के पिता का उन्होंने 1336 ईसा पूर्व में उसमें वध कर दिया था तथा मकदूनिया का शासक बना। कहाँ का, मतलब क्या था कि मकदूनिया, कोई भी वहाँ की ये लगा लो, राज्य लगा लो या कुछ भी लगा लो, वहाँ का क्या था, वो शासक बन गया था। नेक्स्ट आता है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स क्या था, यूरोप के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। मतलब ये आ जाए, हेरोडोट्स क्या थे, लेखक थे, शास्त्री थे, या मतलब शास्त्रीय नृत्य थे, मतलब क्या थे, वो एक इतिहासकार थे, क्या प्रसिद्ध, कहाँ के, यूरोप के। इन्होंने यूनानी शासक पेरिक्लिन का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोम। अब रोम की बात आती है कि रोम आपका क्या हो जाता है, यहाँ से देखो रोम, मैं एक बार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपका ये रोम,
अब रोम का क्या मतलब है कि रोम मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे पास, मतलब क्या है कि टाइबर नदी थी उसके किनारे क्या था कि रोम शहर बसा हुआ था। ठीक है, ये दे रखा है, इसके किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव, मतलब शहर या गांव मतलब आपका क्या है, शहर थोड़ा बड़ा हो जाता है, गांव मतलब जैसे हमारा नॉर्मली विलेज होता है, गांव होता है, तो इसमें क्या है, तो इन्होंने रोम बोला है। बाकी ये क्या है कि शहर के रूप में है कि रोम कि जो टाइबर नदी के क्या है किनारे स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तिएनसिया। तिएनसिया क्या था आपका, प्राचीन समय में चीनी लोग स्वयं की जाति के अतिरिक्त, मतलब क्या थे, जो प्राचीन टाइम था, पहले का जो टाइम था, उसमें चीनी लोग थे ना, वो अपनी जाति के अतिरिक्त अन्य किसी जाति को सभ्य नहीं मानते थे। मतलब क्या होता है, जैसे हमारे समाज में मतलब कि जो हमारा जैसे समाज होता है उसमें किसी जाति के जैसे नहीं कहते कि भाई हम अच्छे हैं वो बुरा है, तो इसी तरह जो चीनी लोग थे वो क्या नहीं करते थे, मतलब अपनी जाति के सिवाय मतलब दूसरे लोगों को क्या नहीं मानते थे, सभ्य नहीं मानते थे। और वे क्या करते थे, स्वयं को स्वर्ग के नीचे स्थित तिएनसिया मानते थे। मतलब स्वयं को क्या कहते थे कि हम स्वर्ग के नीचे हैं, और उसको क्या कहते हैं, तिएनसिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका यहाँ से कन्फ्यूशियस तथा लाओ त्से, चीन के प्रमुख दार्शनिक जिसे चीनी लोग कुंगजू कहा जाते जो क्या थे उसको ये बोलते थे कुंगजू कहा करते थे, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं माया सभ्यता। अब माया सभ्यता का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, माया सभ्यता उत्तर अमेरिका, मतलब उत्तर अमेरिका क्या हो गया, जो आपके यहाँ से महाद्वीप के दक्षिण में है, मतलब 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच क्या है। देखो मैं माया सभ्यता बताता हूँ, जो माया सभ्यता का उदय कब से हुआ था, जो उत्तर अमेरिका में महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच फली फूली सभ्यता माया सभ्यता कहलाती है। ठीक है, माया सभ्यता कहलाते हैं, माया सभ्यता के नाम से उसे जाना जाता है। जो उत्तरी अमेरिका था उसमें जो महाद्वीप था आपका डियर स्टूडेंट, वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से फली फूली, मतलब जहाँ से कोई रह रहा है 500 साल से 1000 साल से, उसके बीच में मतलब मान लो 10 साल से कोई रह रहा है अपनी मतलब रेजिडेंट है मतलब वहाँ का, तो वहाँ से उन्हें क्या मतलब बोला है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच फली फूली सभ्यता, मतलब कोई सभ्यता थी वो क्या माया सभ्यता कहलाती है। ये था इसका संक्षिप्त परिचय। अब यहाँ पे देखो आपको मैप दिख रहा होगा, देखो इसमें उत्तरी अमेरिका दे रखा है, उत्तरी अमेरिका दे रखा है, ये महासागर दे रखे हैं आपको, प्रशांत महासागर हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका, यूरोप, मतलब महाद्वीप दे रखे हैं आपको जितने भी दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये हिंद महासागर हो गया। तो सबसे बड़ा आपका महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर रहेगा। अब आती है क्वेश्चनों में हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ से देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो ये क्या है, हरियाणा जो बोर्ड है उसके सिलेबस से आपकी बार हिस्ट्री का नया सिलेबस लगा हुआ है, तो यहाँ से आपके 9 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर आपके 9 चैप्टर हैं। ठीक है, तो मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट मिलने वाला है एजुकेशन विलेज पे और नंबर 1 एजुकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है आओ फिर से याद करें। तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर फर्स्ट दे रखा है, मिस्र के इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से, मतलब मिस्र का इतिहास था, हिस्ट्री थी, उसको जानने के कौन कौन से साधन थे। तो देखो यहाँ से साधन कौन कौन से थे, आपका आंसर यहाँ से मिस्र के इतिहास को जानने के लिए साधन निम्नलिखित थे। तो कौन कौन से साधन थे, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है उन्होंने पुरातात्विक साधन। तो पुरातात्विक साधन क्या थे, वहां पे समाधियां थी, ठीक है, मंदिर थे, रोसेटा, अभिलेख थे और पिरामिड। मिस्र के सबसे जो प्रसिद्ध थे क्या थे, पिरामिड थे। अब पिरामिड किसको सराहा जाता है, हिमहोटेप को सराहा जाता है। और क्यों बनाए गए थे डियर स्टूडेंट, ये सूर्य देवता को खुश करने के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट है साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन क्या कहते हैं, हेरोडोट्स क्या थे कि यूरोप के क्या थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्या थे, हेरोडोट्स यूरोप के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, मैनेथो और डायोडोस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आधुनिक साधन। आधुनिक साधन क्या कहते हैं इसमें, मतलब आधुनिक साधन में जीएस ब्रेस्टेड व एडलोफ इरमान की पुस्तकें इसमें क्या थी, इंक्लूड की गई थी। मतलब इसके साधन थे, उनसे पता चलता है कि मिस्र के जानने के इतिहास के बारे में, मतलब उनके साधन थे, प्रमुख साधन थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है आपका यहाँ से, मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब जो मिस्र का इतिहास था उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब फर्स्ट क्या, प्राचीन काल, ठीक है, दूसरा क्या, मध्यकाल और तीसरा क्या, नवीन काल। ठीक है, प्राचीन काल जो पिरामिड युग कहलाता था, ठीक है, और मध्यकाल जो बीच का टाइम था, मध्यकाल था, उसको क्या
सामंतवादी युग कहा गया है। मतलब मध्यकाल जो जैसे आपका पहले स्टार्ट हो गया आज, तो जो बीच का टाइम होता है ना वो मध्यकाल होता है आपका, ठीक है, तो उसको सामंतवादी युग कहा गया था। नवीन काल जो साम्राज्यवादी युग कहा गया है। अब देखो प्राचीन काल, प्राचीन काल कब से स्टार्ट हुआ आपका प्राचीन काल, ये हुआ था 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मतलब क्या है 3400, आप सोचोगे सर 3460 से 2160 कैसे हो, 3460 से तो ऊपर जाना चाहिए बेटा, जो ईसा पूर्व थे पहले क्या था मतलब उल्टा चलता था, तो यहां से आ गया, ये बोला है 3460 ईसा पूर्व से कब तक, ये दे रखा है 2160 ईसा पूर्व, ठीक है, ये दे रहा है प्राचीन काल, ठीक है, जिसको पिरामिड युग कहा जाता था। अब मध्यकाल, मध्यकाल को क्या कहा जाता, सामंतवादी युग कहा जाता था। वो कब से 2160 से 2160 ईसा पूर्व से कब तक, ये 1580 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मध्यकाल को क्या कहा जाता था, सामंतवादी युग कहा जाता था, ठीक है। अब आता है प्राचीन सॉरी नवीन, नवीन काल मतलब जो नवीन, और साम्राज्यवादी युग, साम्राज्यवादी युग के नवीन काल को क्या कहा जाता था, साम्राज्यवादी युग कहा जाता था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत हुई 1580 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व, ठीक है, क्या नवीन काल, जिसको साम्राज्यवादी युग कहा जाता है, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन देखो, मिस्र के लोग की आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी, मतलब उसकी आर्थिक गतिविधियां मतलब क्या क्या वो करते थे, क्या क्या कहाँ से, मतलब उनके उद्योग धंधे क्या थे, वो क्या मतलब अपना जो सामाजिक व आर्थिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से करते थे वो, ठीक है। तो देखो मिस्र के लोग आर्थिक गतिविधियां निम्नलिखित प्रकार से करते थे। फर्स्ट है उद्योग धंधे, मतलब मिस्र में जो उद्योग धंधे थे वो कहाँ कहाँ से, मतलब किससे थे, मतलब फैक्ट्रियों से थे या कोई उनकी जो जॉब वगैरह थी या किस तरीके से करते थे। ये दे रखा है मिस्रवासी नाव व जहाज निर्माण, मतलब क्या थे, मिस्र के लोग थे जो वो क्या करते, जहाज और क्या थे, नाव बनाने में परफेक्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिट्टी के बर्तन बनाने में, पत्थर काटने, गहने व बर्तन बनाने, तांबे तथा कांसे के हथियार बनाने, मतलब उनका जो रोजगार था, जो आर्थिक व्यवस्था थी वो क्या क्या थी, मतलब जहाज बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, ठीक है, पत्थर काटने में, गहने व बर्तन बनाने में, तांबे व कांसे के हथियार बनाने में, कपड़ा बुनने तथा या से लकड़ी का फर्नीचर बनाने में अत्यंत कुशल थे, मतलब ठीक है। ये थी इसकी मतलब आर्थिक व्यवस्था, मतलब कुछ गतिविधियां थी वो थी। उन्हें क्या दे रखा है, उन्हें पेप्रिस नामक पौधे से कागज बनाना तथा चिकित्सा सामग्री बनाने का काम भी आता था। मतलब क्या है, एक यहाँ से मेन ये है कि पेप्रिस, देखो यहाँ पे लिख रखा है ये ऐसे, पेप्रिस नामक, पेप्रिस नामक, नामक क्या था, एक पौधा था, उससे क्या कहते वो कागज बनाते थे, ठीक है, कागज बनाने में होता था, चिकित्सा सामग्री बनाने का काम भी उन्हें आता था। नेक्स्ट आता है कृषि, वहां पे क्या कृषि भी की जाती थी। अब कृषि देखते हैं, कृषि मिस्रवासी, जो मिस्रवासी के जो लोग थे, मिस्र देश के लोग थे, वो गेहूं, कपास, जौ, सन, अंजीर, खजूर व अंगूर की खेती करते थे। मतलब उसमें मैन आती है, वो आपको लिखना है उस समय। नेक्स्ट है पशुपालन, मतलब वहाँ पे क्या है, पशुपालन भी किया जाता था, पशु भी रखते थे मिस्रवासी के जो लोग थे। कौन कौन से, मिस्र के लोग गाय, गधा, बंदर, मुर्गी और बछड़ा आदि पालते थे, ठीक है। नेक्स्ट है उनका व्यापार, व्यापार क्या करते थे, मतलब क्या क्या कहाँ से मंगवाते थे या कुछ भेजते थे। तो देखो मिस्र भारत तथा अरब से मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। मतलब क्या करता था, जो मिस्र का देश था ना, वो मतलब चंदन वगैरह हो गया, पाउडर वगैरह हो गया, वो कहाँ से, भारत से मंगवाता था। और दूसरा देश कौन सा है, जो अरब के जो जितने भी देश हैं वहां से वो मंगवाता था। आंतरिक व्यापार नील नदी के द्वारा होता था, मतलब नील नदी क्या है, मिस्र देश बोल सकते हैं कि नील नदी के किनारे आपका स्थित है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखो, वैसे तो फर्स्ट दे रखा है, इन्होंने बोला है विस्तार से विवरण दे, मतलब एक ही क्वेश्चन आपका ये, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आपका क्या है, ये एक ही है। तो देखो आपका जो एक ही क्वेश्चन दे रखा है कि मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रकाश, मतलब प्रकाश डाले, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनकी, उस पर प्रकाश आपको डालना है, मतलब उसकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस तरीके से वो अपना काम करते थे, क्या उसकी जो हम बोल सकते हैं किस तरीके से वो शासन करते थे, किस तरह की उसमें सरकार थी, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। तो फर्स्ट यहाँ से पॉइंट दे रखा है फराव राज, मतलब फराव राज असीम अधिकार का प्राप्त होने के कारण फराव एक स्वेच्छा
जारी शासक था उसे देवता के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट आता है वजीर, शासन को संचालित करने वाला, मतलब वजीर क्या था वहाँ पे, जो शासन था वहाँ का उसका संचालन करने वाला क्या था, वजीर था वहाँ पे। ठीक है, लगान वसूल करने वाला तथा आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखने का कार्य किसका था, वजीर का था। मतलब शासन चलाने वाला, व्यय का जो मतलब क्या था, जो व्यय आय व्यय का और लगान वसूल करने का काम किसका था, वजीर का था। नेक्स्ट आता है आपका परिषद। परिषद क्या था, फराव को परामर्श का देने का कार्य सारू करते थे। सारू वर्द दरबारियों की एक अलग परिषद थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सैन्य व्यवस्था, मतलब सैन्य व्यवस्था कैसे करते थे, वहाँ की जो सेना थी उसकी व्यवस्था कौन करता था, मतलब ठीक है। तो देखो वहाँ की जो 12वें राजवंश में फराव ने स्थानीय व संगठित सेना रखना शुरू कर दिया था। उससे पहले फराव के पास स्थायी सेना नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ से प्रांतीय व्यवस्था, मतलब प्रांतीय आपका व्यवस्था थी वो कौन करता था वहाँ पे। तो देखो यहाँ से मिस्र काल में प्रत्येक प्रांत को नोम तथा, मतलब प्रत्येक प्रांत था उसको क्या, नोम कहा जाता था और उसके शासक को नोमारक कहते थे। नोमारक का चयन फराव करता था, मतलब जो आपका यहाँ से नोमारक दे रखा है, नोमारक क्या है, जो प्रांत है उसके मतलब है मिस्र काल में प्रत्येक प्रांत को नोम कहा जाता था। ठीक है, जो प्रांत था उसका मिस्र में मतलब जो स्टेट वगैरह उसको क्या नोम कहा जाता था। ठीक है, और उसका जो शासक था उसको नोमारक कहते थे और नोमारक का चयन कौन करता था, फराव करता था। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय व्यवस्था। स्थानीय व्यवस्था सामंत के हाथ में थी जो पुलिस व न्याय संबंधी कार्य करने का अधिकार रखता था। ठीक है, अब आती है नगर की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारी करता था, मतलब नगर था वहाँ के, जैसे नगर उसकी जो व्यवस्था थी कौन करता था, प्रशासनिक अधिकारी करता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे है न्याय व्यवस्था। जो न्याय मतलब कोई क्राइम कर देता था तो उसकी जो न्याय था वो कौन करता था, न्याय प्रणाली जिसको हम बोल सकते हैं, न्याय जज करते थे वहाँ पे, या कोई और था, कोई आम व्यक्ति करता था या कोई बड़ा अधिकारी करता था। उस तरीके से मिस्र में देखो क्या दे रखा है, न्याय व्यवस्था, न्याय के लिखित मुकदमे व 3 दिन में फैसले का नियम था। मतलब क्या था, मान लो किसी ने क्राइम कर दिया तो उसमें क्या था, लिखित मुकदमा होना चाहिए और 3 दिन में, मतलब 3 दिन में उसको क्या किया जाता था, उसका न्याय कर दिया जाता था। मतलब या तो उसको कोई सजा दो, या 2 साल 5 साल उसको सजा होती थी, या उसको कुछ भी लगाओ जो क्राइम में आ जाता, मतलब क्राइम करने के बाद उसको जो न्याय मिलना चाहिए, या तो वो निर्दोष था तो उसको फ्री होना था, फ्री कर देना था, या कुछ भी, मतलब 3 दिन के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर क्या हो जाता था, वहां पे न्याय मिल जाता था। ठीक है, न्याय मिल जाता था। अब नेक्स्ट आता है यहाँ से न्याय लिखित मुकदमे 3 दिन में फैसले का निर्माण होता था, मतलब क्राइम कर दिया और फैसला मिल गया। नेक्स्ट है यहाँ से न्याय कठोर था। न्याय मतलब क्या था वहाँ पे, मतलब ये नहीं था नॉर्मल था, मतलब क्या था, मतलब किसी ने मान लो किसी की क्राइम हत्या कर दी तो वहाँ पे ये नहीं कि मतलब 2 साल की सजा दे दी और उनको छोड़ दिया। तो क्या होता था वहाँ पे, या तो फांसी की सजा या कुछ उम्र कैद की सजा दी जाती थी, कठोर सजा दी जाती थी। अंग भंग करना, देश निकाला आदि दंड थे। मतलब अंग भंग मतलब क्या कर दिया, उसको अंग भंग कर दिया, मतलब उसमें किसी का अंग भंग करके बाद में क्या कर दिया, ऐसी सजा भी थी, देश से बाहर भी निकाल देते। ठीक है, आदि दंड थे। न्याय फराव द्वारा किया जाता था जो प्रमुख न्यायाधीश होता था। मतलब क्या दे रखा है कि न्याय था जो फराव द्वारा किया जाता था, जो वहां का क्या था, प्रमुख क्या था, न्यायाधीश था। ठीक है, ये थे हमारे यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो आएंगे, मतलब इसमें 2 या 3 पार्ट बनेंगे, प्रत्येक लेसन से, चैप्टर से आपके यहाँ से 9 आपके लेसन है, तो हर एक लेसन इस आपको चैनल पे मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।